जैसे जैसे बाइक की स्पीड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी धड़कनें भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस जगह का या जिस व्यू पॉइंट का मुझे महीनों से इंतज़ार था वो जगह कुछ ही सेकंडों में मेरी तरसी निगाहों के सामने आने वाली है। उसे देखने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब वो मेरी आंखों के सामने आए। फाइनली जिस घड़ी का मुझे महीनों से इंतज़ार था वो अब मेरे सामने है, और मुझे यहाँ आने के बाद ये फील हुआ कि हम हमारे पूर्वजों की बराबरी कभी नहीं कर सकते। कैसे इन्होंने इस पहाड़ी पर यह खूबसूरत सा महल खड़ा कर दिया है, जिसे देखने के लिए आज हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई है। तो आज मैं हूँ आमेर राजस्थान में स्थित एक खूबसूरत शहर में, जिसके नाम पर इस किले का नाम पड़ा है। इस किले को राजा मान सिंह ने 1992 में बनाकर तैयार किया था। ये किला पहाड़ी के ऊपर लगभग 1.5 वर्ग मील फैला हुआ है, जहाँ से आप आमेर शहर का शानदार नज़ारा देख सकते हैं। और इस किले में प्रवेश करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, जिसमें पहला यह है कि आप हाथी की सवारी करके इस किले पर पहुंच सकते हो, जो कि आपको 3,500 रुपये की पड़ेगी। और दूसरा यह है कि आप जीप की सवारी करके इस किले के द्वार तक पहुंच सकते हो। और तीसरी सवारी है अपना निजी वाहन। आप अपनी पर्सनल गाड़ी से किले के गेट तक पहुंच सकते हैं। तो मैं अपनी पर्सनल बाइक से जा रहा हूं। और किले में एंटर करने से पहले जो आपको ये खंडर दिख रहे हैं, इसी खंडर में महारानी जोधाबाई का जन्म हुआ था। बाद में उनका विवाह मुगल बादशाह अकबर से हुआ था। और आपको जो ये सामने बड़ा गेट दिख रहा है, यह है मून गेट, जिस गेट से हम एंट्री करने वाले हैं। और किले के अंदर एंटर करते ही आप पहुंच जाते हैं इस आंगन में, जिसके 2 द्वार हैं। एक द्वार का नाम है सन पोल और दूसरे द्वार का नाम है मून पोल। हम जिस गेट से एंटर कर रहे हैं उसका नाम है मून पोल। और इस किले में 4 आंगन बने हुए हैं, जिसे कोर्टयार्ड बोलते हैं। तो एक एक करके मैं चारों आंगन आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के ज़रिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि ये किला मैं आपको पूरा घुमा सकूं। तो गाइस बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको किले की हर एक चीज़। तो चलते हैं आगे। और ये है किले का पहला आंगन, जिसे बोलते हैं जलेक चौक। और इस चौक में दरबार लगाया जाता था, जहाँ पर सारे सैनिक और प्रजा इकट्ठी होती थी। और आपको यहाँ पर ये वाला गेट नज़र आएगा, जिसका नाम है लोइन गेट, जिसका मतलब है सिंह पोल। कई हजारों सालों पुरानी खूबसूरत पेंटिंग्स नज़र आती है, जो आज भी वैसी की वैसी है। और इस लोइन गेट से प्रवेश करते हुए इस किले के दूसरे आंगन में पहुंच जाते हैं। और अंदर की तरफ आते ही संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई ये 48 स्तंभ की दीवाने आम की इमारत आपको नज़र आती है। दीवाने आम यानी उस ज़माने का कोर्ट रूम। उस ज़माने में राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठा करते थे। और दीवाने आम के सामने इस कचहरी के सामने से आमेर किले का ये खूबसूरत व्यू आपको नज़र आता है। और सामने जो आप देख रहे हो ये है सैफरॉन गार्डन, यानी कि केसर की बाग। और गणेश पोल द्वार से अंदर आते ही आप पहुंच जाते हो किले के तीसरे आंगन में। और आपको यहाँ ये शीश महल यानी दीवाने खास नज़र आएगा। इस शीश महल को मिर्जा राजा जय सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था। और इस जगह पर राज परिवार और राजा के मंत्री आ सकते थे। और इस शीश महल में आपको जितने भी शीशे नज़र आ रहे हैं, यह राजा ने दूसरे देश से मंगवा कर लगवाए थे। और अभी हम जा रहे हैं राजा मान सिंह के महल में, जो कि ऊपर है। तो अभी चलते हैं राजा मान सिंह के महल में, जहाँ राजा मान सिंह रहते थे। बस चलिए चलते हैं ऊपर की ओर। ये देखिए, इसके अंदर होकर जाना पड़ता है राजा के महल तक पहुंचने के लिए।
और अभी हम आ चुके हैं आमेर किले के चौथे कोर्टयार्ड यानी कि चौथे आंगन में। और इस वाले हिस्से में राजा मान सिंह रहा करते थे। और राजा मान सिंह जी की 12 रानियां हुआ करती थी और 12 रानियों के लिए अलग अलग 12 एक ही डिज़ाइन के कमरे बने हुए हैं। और इस जगह पर पुरुषों का आना मना था। और ये वाली जगह जो आपको दिख रही है ये है राजा का महल जहाँ राजा मान सिंह रहा करते थे। और अभी हम जा रहे हैं सुरंग की तरफ जो कि जयगढ़ किले से जुड़ी हुई है। तो अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। और जो ये मेन वाली जो सुरंग है जो जयगढ़ किले से जुड़ी हुई है वो सुरंग फिलहाल बंद है और ये अंदर की तरफ जाती है जो थोड़ा नीचे की तरफ जाके ये फिर अंदर ही ख़त्म हो जाती है। और ये अंदर से कुछ ऐसी दिखाई देती है पुराने खंडर की तरह। और गाइस कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें कि आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल पर मिल जाए।